से जो है अपडेट नहीं आ रहे थे, कारण जैसे ही अपडेट आता है आपको सूचनाएं दी जाती है, चाहे वो बेल्ट्रॉन से हो, चाहे कार्यपालक सहायक से हो, चाहे अलॉट ऑफ वैकेंसी रिक्वायरमेंट रिजल्ट जो भी अपडेट आती है लेटेस्ट उसे देने की कोशिश की जाती है। तो एक लेटेस्ट अपडेट आई है, क्या है कुछ जानेंगे इस वीडियो में। चाहे वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के बारे में हो, बेल्ट्रॉन के बारे में हो, क्या कुछ नई अपडेट है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और 13 जुलाई 2022 देख सकते हैं, सेवा में जिलाधिकारी जिला पंचायत राज कार्यालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी में डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई गई है बेल्ट्रॉन के माध्यम से। और कुल 12 डाटा एंट्री ऑपरेटर को पंचायत राज विभाग में देख सकते हैं 12 डाटा ऑपरेटर को सेवा उर्मिला जो इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, जो बेल्ट्रॉन की सर्विस प्रोवाइडर है, के माध्यम से नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं ये ज्योति कुमारी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग देख सकते हैं पूर्वी चंपारण, कृष्णा राम, शंभू कुमार, पुतुल कुमारी, मुकेश प्रसाद, रोमिका कुमारी, अविनाश कुमार, धनराज कुमार, रविकेश उपाध्याय, चंदन कुमार, विनोद कुमार राव। तो आप सभी को लक्ष्य सरकारी नौकरी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इसके साथ ही जिस उद्देश्यों के लिए आपको नियुक्त किया गया है उस कार्य को आप सही ढंग से करेंगे और लोक ही समाज हित में कार्य करते हुए अपने जो है जिस उद्देश्य से जुड़े हुए थे आपके मिशन जो पूरा हुआ लक्ष्य, उसके आप कार्यों का वहन करेंगे। देख सकते हैं क्या कुछ नियम ऑन हैं, उनको आपको पालन करना होगा, जो भी रूल एंड रेगुलेशन है। तो कुल 12 डाटा ऑपरेटरों की विभिन्न कैटेगरी वाइज जमा किया गया है और ये देख सकते हैं तो ये तो रही बेल्ट्रॉन से अपडेट जो ज्वाइनिंग कराई गई है। अब जानते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की क्या अपडेट है इन दिनों। आपको बता दें बेल्ट्रॉन में जो है 7,311 और प्लस 50-60 रिमेनिंग हुआ था, लगभग 7,350 कैंडिडेटों में जो रिमेनिंग 1,500 से 2,000 कैंडिडेट बचे हुए थे उनकी बहाली विभिन्न जिलों में जो अधियाचना विभिन्न विभागों में आ रही है उसमें की जा रही है। तो हाल ही में अधियाचना ये आई हुई थी पश्चिम पूर्वी चंपारण में, तो 12 डाटा ऑपरेटरों की उपलब्ध कराई गई है। तो इसमें कोई संशय नहीं कि नियुक्ति नहीं हो रही है, नियुक्ति हो रही है, डिले हो रहा है, लेकिन कम मात्रा में हो रही है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। किसी ज़िले में 12, किसी ज़िले में 5 आया, किसी ज़िले में 7, इस तरह लार्ज नंबर ऑफ जो है नहीं हो रही है, इसलिए आपको कम दिखाई दे रहा है। लेकिन बहालियाँ हो रही है, जो भी पैनल के बने हुए हैं लिस्ट उनकी बहालियाँ हो रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अच्छी खुशखबरी आप सभी के लिए। तो कुल मिलाकर एक अच्छी खुशखबरी सभी बेल्ट्रॉन पास आउट कैंडिडेट के लिए कि आप सभी की ज्वाइनिंग हुई और आप अपने उस लक्ष्य को पाए जिस लक्ष्य के लिए जुड़े हुए थे। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। क्या कुछ नया अपडेट है इन दिनों अनियोजित कार्यपालक सहायक को लेकर। काफ़ी सारे छात्र छात्राएँ उत्सुक हैं जानकारियों को जानने के लिए, आखिर क्या कुछ नया अपडेट है। आप सभी को बता दें अनियोजित कार्यपालक सहायक अभी तक यदि टिका हुआ है तो यह सब स्टूडेंट्स की ही देन है कि अभी तक जो है चीज़ें चल रही हैं।
ये स्टूडेंट्स के जन समर्थन और के कारण ही उनके अंदर वो एनर्जेटिक भावनाएं हैं अपने लक्ष्य के प्रति, तभी यह मसला अभी चल रहा है। अन्यथा यह कभी का ख़त्म हो गया रहता। जिस तरह पॉलिसियाँ आई, नए नए सरकार के नए नए गाइडेंस, यदि स्टूडेंट्स की मजबूती स्ट्रेंथ नहीं रहती तो वह कब का दब चुका रहता विभिन्न सारे फाइलों में। और लेकिन स्ट्रेंथ मजबूती के कारण आज भी कार्यपालक सहायक जो है के चलते बहुत जिलों में कार्य प्रभावित हो रहा है, कार्य रुके हुए हैं। और कहा जाए तो सही स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है, किसकी होगी किसकी नहीं होगी कि होगी, इसमें मामला फंसता जा रहा है। लेकिन 100% ये कहीं नहीं है कि नहीं होगी, आज नहीं तो कल 100% होगी। लेकिन यदि आप अपना 100% देते हैं, मजबूती के साथ टिके रहते हैं लगातार अपने अंतिम लक्ष्य तक, जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिलता तो निश्चित ही आपको लक्ष्य मिलता है। चलिए क्या कुछ है आपको बता देते हैं। पूरे बिहार में जैसा कि अपडेट आई है, 26 जो है जिलों के अभ्यर्थी, 26 हाई कोर्ट में मामले चल रहे हैं अनियोजित कार्यपालक सहायक के। देख सकते हैं जैसा कि ये विभिन्न सारे केसेज हैं CW जैसे, और नेम ऑफ मेन पिटिशनर और नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुंगेर, सारण, मधेपुरा, पटना, समस्तीपुर, सुपौल, वेस्ट चंपारण, सारण, नवादा, नालंदा, मोतिहारी। तो इस तरह 26 केसेज हाई कोर्ट में जो है चल रहे हैं। और अप्रॉक्स सभी केसेस में जो है 50-60 से अभ्यर्थी होंगे, उससे कम नहीं होंगे सभी अभ्यर्थी। कुल मिलाकर ये 26 अगर 50 किया जाए, 36 की 0, 3, 5, 10, 1300 अभ्यर्थी अप्रॉक्स। केस फाइल किए हैं। तो कुल मिलाकर कहना यही था कि 26 जो है केसेस हाई कोर्ट में चल रहे हैं और विभिन्न जिलों के अभ्यर्थी जो है लगे हुए हैं। अब वह सभी एकजुट आकर स्ट्रेंथ मजबूती के साथ एकजुट होकर एक बार फिर से अपने नए जोश और जुनून के साथ आगे आ रहे हैं और अपने अपने ज़िले के जो अपने अपने ज़िले के जो भी है मीटिंग कर रहे हैं सभी। और क्या कुछ आपको बता दें, एकजुट होकर एक नए जोश और जुनून के साथ आने वाले दिनों में कार्य करने पर लगे हुए हैं और निश्चित सफलता के प्रति 100% सफलता मिलने को लेकर अपने लक्ष्य के प्रति आशान्वित हैं। ज़रूरी है उन्हें आपको हौसला अफजाई करने की, उनके साथ आने की, उनका सहयोग करने की, उनका समर्थन करने की। ऐसी बातें उनके द्वारा बताई जा रही हैं
तो एक बार फिर से आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप उनका सहयोग करें, समर्थन करें, तन से, मन से, धन से, और हर जगह सब जगह पहुँचे और उस मजबूती के साथ उनका जो है हौसला अफजाई करें। छात्रों के विशेष अनुरोध पर छात्रों के ही द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एक बार फिर से उपलब्ध कराई गई है। तो बीते कुछ दिनों अपडेट नहीं आने का कारण ये हो सकता है कि अपडेट नहीं आई, लेकिन इन दिनों सभी छात्राएँ जितने भी हैं अनियोजित, खासकर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के बिहार के जितने भी ज़िले हैं, ऐसा नहीं सिर्फ जो केस किए हैं, ऐसा नहीं, चाहे वो केस फाइल किए हों नहीं किए हों, यदि होना है तो सबका होना है एक साथ मजबूती के साथ। तो फिर से उसी जोश और जुनून के साथ जो है आगे आ रहे हैं और अपनी जो है मजबूती के साथ जो है कार्य को कर रहे हैं और अपने विभिन्न जिलों के जितने भी ग्रुप संगठन हैं उनको क्रियान्वित करते हुए एक मजबूती के साथ अपने लक्ष्य के प्रति जुड़ रहे हैं और भावी रणनीति जो है क्या होगी, कैसे उन लक्ष्य को पा सकते हैं, कैसे क्या कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, यह सब आपको अपने अपने संगठन यूनिटी से जानने की ज़रूरत होगी, जुड़ने की ज़रूरत होगी और उनसे जुड़ें, उनसे संपर्क करें और इनकी जो है भावी रणनीति स्टेगनेट में मजबूती लाएं, सहयोग करें, समर्थन करें। इनकी जो यूनिटी है यह आपके लिए कर रहे हैं, यह आपके भविष्य के लिए कर रहे हैं, सभी के लिए कर रहे हैं, किसी एक के लिए नहीं है। यदि आज यह इतने आगे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह एक लक्ष्य के प्रति एक मजबूती है, स्टेगनेट है कि हर हाल में मिले लक्ष्य आपको तभी मिल सकती जब आप उसके प्रति 100% देना कोशिश करते हैं। किसी लक्ष्य के प्रति यदि आप लगातार दिन रात लगे रहते हैं तो निश्चित ही आने वाला समय और वक्त आपके लिए उस लक्ष्य को जो है प्राप्त करते हैं। कुल मिलाकर यही बातें हैं, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती और बिना कोशिश किए नैया पार नहीं होती। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश साथ जगाना पड़ता है। पूछ चिड़िया से कैसे मिली मंजिल, तिनका उठाना पड़ता है। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जिसके बिना नींद और चैन नहीं आते। उठो जागो और भागो तब तक जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाए। बहुत सारे मोटिवेशनल लाइन है, एक बार नहीं 1000 बार आपको जो है मोटिवेशनल लाइन बताया जाता है कि कब कौन सी लाइन है किसके जीवन में परिवर्तन ले आता है, यह कोई नहीं जानता कब कौन सी लाइन है किसके जीवन को परिवर्तित करते और वह अपने लक्ष्य के प्रति आसान्वित हो जाए, मजबूती के साथ आगे बढ़े। एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य, सरकारी नौकरी का यही मिशन कि आप सभी अपने जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त करें जिस लक्ष्य के लिए जुड़े हैं। सरकारी नौकरी विभिन्न विभागों के, विभिन्न सारे डिपार्टमेंट के अन्यत्र लोग सभी, चाहे वो नियोजित करापलक हो, बेल्ट्रान से हो, यूपीएससी से हो, बीपीएससी से हो, एसएससी से हो, रेलवे से हो, किसी भी क्षेत्र से सरकारी नौकरी में जाने का उसका जज्बा है, मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, अपने लक्ष्य के प्रति आसान्वित है, दिन रात एक कर रहा है, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, अपनी किस कमियों को फेल हो रहा है उससे मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, उन कमियों को दूर करते हुए तो निश्चित ही उस लक्ष्य को पा रहा है। आप भी पाएंगे लक्ष्य को, दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। ज़रूरी है आपको
धैर्य बनाए रखने की। जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा धैर्य की होती है। कुछ लोग नियत समय पर टूट जाते हैं और कुछ लोग जुट जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं। यह वही मौका होता है शिखर पर, यही बिंदु पर। या तो कुछ लोग यहाँ पे निखर जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर बिखर जाते हैं, कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग जुट जाते हैं, कुछ लोग मजबूती के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। सबको जाना है इसी मंजिल पर। कुल मिलाकर कहने की बात यही है कि जिस मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं सभी अनियोजित कार्यपालक साहब और अपने लक्ष्य के प्रति आशान्वित हैं और आगे आ रहे हैं, तो इस समय बिना कुछ देरी किए न सोचने और समझने की बात है, सिर्फ और सिर्फ करने की बात है। उनका साथ देने की ज़रूरत है, उनका सहयोग करने की ज़रूरत है, उनका समर्थन देने की ज़रूरत है, यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति आशान्वित हैं। अन्यथा जीवन में आप भूल जाइए, यदि लक्ष्य के प्रति आशान्वित नहीं है तो। जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष से ही सफलता मिलती है। किसी भी क्षेत्र में यदि आप संघर्ष करते हैं लक्ष्य के प्रति, तो आप उस लक्ष्य को पाते हैं। तो आप संघर्ष करते रहिए और परिणाम की चिंता छोड़ते हुए अपने लक्ष्य के प्रति 100% फोकस दें। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति 100% फोकस देंगे तो परिणाम स्वतः ही सामने आएंगे। तो यही सारी बातें हैं और काफ़ी सारा बातें हैं जो कि आने वाले दिनों में आप सभी को जल्द ही बताई जाएगी और अवगत कराई जाएगी। फ़िलहाल यही है कि आप अपने अपने यूनिटी संगठन से संपर्क करें, उनके साथ भावी रणनीति पर बल दें और उनका सहयोग समर्थन करें और भावी जो उनके कार्य हैं उनसे। ये विभिन्न जिलों के विभिन्न अभ्यर्थी जो है हाई कोर्ट में केस किए हैं और उनका लिस्ट है। तो ज़्यादा कुछ विशेष नहीं, ये जितनी सारी बातें थी छात्रों के विशेष अनुरोध पे छात्रों के ही द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं आप सभी को उपलब्ध कराई गई। काफ़ी सारे दिनों से अपडेट नहीं आने का कारण यही है कि जब अपडेट नहीं तो अपडेट कैसे दी जाए, और जब अपडेट आती है तो अब 100% सही इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो फिलहाल यही अपडेट, और जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।